हाँ हिमेश, हेलो। आवाज आ रहा है हिमेश आपको? हाँ यस सर। ओके। तो यस सर आ रहा है, हाँ, मस्त है। कल कल हमने देखे थे कि पीसेस का वैल्यूज देखे थे, ठीक है। तो पीसेस का यस सर। हाँ, पीसेस का वैल्यू जो डिपेंड रहता है वो पीसेस के सेंट्रल पोजीशन में है कि नहीं वो पीस। जैसे इस सेंट्रल में अगर रहा तो वो उसका वैल्यू बढ़ जाता है, ठीक है। उसके बाद वो यस सर। वेल प्रोटेक्टेड है कि नहीं इस पे डिपेंड रहता है। उसके एक्टिविटी पे डिपेंड रहता है, ठीक है। वो कितना एक्टिव है, ठीक है, तो उस पे डिपेंड रहता है। यस सर। और उसके बाद उसके कोऑर्डिनेशन पे डिपेंड रहता है, कोऑर्डिनेट वो कैसे करते हैं। तो कल हमने एक पोजीशन भी देखी थी बिशप और क्वीन का। तो वो बेटर कोऑर्डिनेट कर रहे थे बिशप और क्वीन, इसलिए वो बेस्ट थे, ठीक है। ये पोजीशन थी वो, ठीक है। तो इसमें यस सर। क्वीन और बिशप अच्छे से कोऑर्डिनेट कर रहे हैं कंपेयर टू द ब्लैक क्वीन एंड बिशप। तो इसलिए कोऑर्डिनेशन पे भी इसका वैल्यू डिपेंड रहता है। इसलिए ये जो व्हाइट स्क्वायर बिशप है, व्हाइट का लाइट स्क्वायर बिशप, तो उसका वैल्यू ज्यादा है, बराबर। यस सर। हाँ, तो ये हमने कल के पार्ट में देखे थे। तो आज हम देख रहे हैं कि उनका कॉम्बिनेशन, वो कैसे कॉम्बिनेशन बनाते हैं। अगर हमारे पीसेस वेल डेवलप रहे या वेल एक्टिव रहे तो उनका वैल्यूज बढ़ जाती है, और अगर उनका वैल्यूज बढ़ गई तो कॉम्बिनेशन अच्छे तरीके से बनाते हैं, ठीक है। तो यस सर। आपके सामने एक पोजीशन है, पोजीशन को पहले असेस करो कि पोजीशन में क्या है। फर्स्ट असेस द पोजीशन। व्हाइट टू प्ले, व्हाइट टू प्ले। यस। ब्लैक का डार्क स्क्वायर बिशप बैड है, ओके। क्योंकि क्वीन साइड के पर डार्क स्क्वायर पे व्हाइट के पास ओके। व्हाइट के रुक कोऑर्डिनेटेड है, ब्लैक का दोनों रुक अलग है। ओके। ब्लैक की क्वीन व्हाइट की क्वीन अच्छी सेंट्रलाइज है, वो ज्यादा स्क्वैश देख रही है, और ब्लैक की नहीं है। नहीं, ब्लैक की भी स्पीड अच्छी है ना हिमेश, क्योंकि वो तो सेंट्रल में है ना, अच्छे से सेंटर में है वो, तो टीम को डिपेंड भी कर रही है। यानी ऐसा नहीं कि आपका ये आप व्हाइट है तो व्हाइट का ही सब अच्छे अच्छे पॉइंट्स निकालो। तो ब्लैक के भी अच्छे पॉइंट्स आपको देखना चाहिए, अपोनेंट के भी अच्छे पॉइंट्स क्या है वो भी देखना चाहिए, ठीक है। उसका उसके भी पास कुछ ना कुछ एडवांटेज तो होगा, वो भी हमें देखना है। उसका नाइट और क्वीन वेल अच्छे प्लेस है, ठीक है। उसके पास क्वीन पॉन, साइड पॉन मेजोरिटी हाँ है। यस, पॉन पॉन का मेजोरिटी है यहाँ, और वो अच्छे से एडवांस भी है, ये भी है। तो हमारे अपोनेंट के भी हमें जो एडवांटेजेस है वो भी हमें देखना है, ठीक है। यस सर। ओके। तो हाँ, अब असिस्ट करो थोड़ा। अब व्हाइट अगर कुछ नहीं पे जाएंगे, क्योंकि ओके, नाइट वो डी फोर। टेम्पो उस पे मिल। हाँ, तो हाँ, आप सोच रहे हैं नाइट डी फोर के बारे में। तो नाइट डी फोर के बाद क्वीन पॉन के टच में नहीं रह, क्वीन पॉन को टच में रहना पड़ेगा, तो क्वीन C8 खेलना पड़ेगा उसको। एक मिनट एक मिनट, नाइट डी फोर पे व्हाट इज ब्लैक मूव, ब्लैक बेस्ट मूव, ठीक है। तो नाइट डी एट अगर आपने खेले तो ब्लैक के लिए अच्छा मूव क्या रहेगा वो भी सोचना है आपको। क्वीन C8, क्वीन क्योंकि डी उसको एट, पॉन, फिर हाँ वो पॉन को पुश रुक, करना है, ठीक है। फिर रुक A C1। ओके, बट दिस पॉन इज पुशिंग नाउ। पॉन टू सी थ्री, ब्लैक का मूव। तो अभी ये पॉन चेन स्ट्रांग बन गया है, और ये एंड में ये पॉन चेन अच्छा होगा। तो आपको कुछ करंटली थ्रेड दिखता है क्या वो देखो, ठीक है। ओके, इस वेरिएशन को आपने कैलकुलेट किया है, एन डी फोर
क्वीन C8, रुक A7, फिर C6, ठीक है। अभी ये आप विजुअलाइज करके ये पोजीशन को रख दो, ठीक है। और दूसरा अभी दूसरा वेरिएशन सोचो। दूसरा वेरिएशन क्या हो सकता है? ND4 हाँ, ND4, ओके। कौन सा नाइट? FD4, and FD4, यस, ओके। F3, हाँ Queen C8, हाँ, क्वीन C8, B into C4, ओके। B into C4, देन C4, B into C4 पे क्या होगा? अच्छा मूव, ठीक है। पहले सॉरी, देखो, ओके। क्वीन into C4, नाउ रुक A7, Queen into A2, या क्वीन into A2 इज ऑल्सो Queen, पॉसिबल। then व्हाइट के पीसेस Rook एक्टिव तो हो C8, जाएंगे, पर उसका पॉन चले जाएंगे, ठीक है। then Rook C8, Queen into A2, Rook C8, क्वीन into A2, सॉरी, आप ये बोल रहे हो नाइट टू D4, तो क्वीन C8, B into C4, B, हाँ, उसके बाद Queen into C4, क्वीन से मारना जरूरी है, क्योंकि फिर ये रुक एक्टिव हो जाएगा वैसे। तो कुछ हमारे पीसेस एक्टिवेट हो सकते हैं, तो वो भी बेटर है। क्यों ना हम इस बिशप को यहाँ पे खेले, बिशप टू E5, Knight B5, नाइट B5, ओके। अब we are going for exchange some queen B8 for exchanging this queen। पॉन ठीक है, पॉन है, व्हाइट के पास पॉन है, पर वो पॉन वैसे आइलैंड बने हुए सिंगल सिंगल पॉन से, तो वो उतना इम्पैक्ट नहीं डालेंगे। तो अब ठीक है, थोड़ा पोजीशन कंट्रोल में भी आ गया है मैंने, ओके। ज्यादा कुछ अटैक E5, E5, ओके। E5, yeah. What is the waiting for black now? Knight H5, H5, queen F3 आ जाएगा, threatening again this knight, तो ट्रैप होने की संभावना है, तो इसलिए नहीं खेलना पड़ेगा। Knight D7, What idea about was one. this rook here for threatening your rook? ओके, ये भी ठीक है ना, क्योंकि अभी ये थ्रेट है और ये पॉन को भी कैप्चर करने का थ्रेट है अभी भी। तो ये गेम ऐसा कंटिन्यू होते रहेगा, पर आपको जो इनिशियल पोजीशन थी इसमें देखना है कि इंस्टेंट क्या थ्रेट है। इंस्टेंट थ्रेट देखो, इंस्टेंट कुछ थ्रेट आपको दिख रहे क्या?
एक बैक रैंक इशू है ब्लैक का। नाइट इंटू E7, रुक इंटू E7 के बाद। ओके, तो आपने सोचे, ये बराबर सोचे, नाइट D4, क्वीन C8। ओके, अभी जो है, तो किंग के पास उसमें प्रोटेक्शन अभी कम हो गया है। जो क्वीन था यहाँ पे, वो क्वीन किंग किंग के लिए गार्ड कर रहा था। तो अभी किंग के पास ज्यादा पीसेस नहीं है, किंग के पास सिर्फ बिशप और नाइट अच्छे से गार्ड कर रहे हैं उसको। तो ऐसा कुछ किंग पे अटैक कुछ लगा सकते हैं। नाइट इंटू H6 एक ऑप्शन है, ओके, और नाइट नाइट इंटू इंटू E7, और नाइट इंटू E7, ओके, G7 और E7। यस यस। तो यहाँ पे हाइट ने खेला था बेस्ट मूव, नाइट इंटू G7। ठीक है, और जो कॉम्बिनेशन है, अगर पीस अच्छे हो तो कॉम्बिनेशन जो बनता है, वो कॉम्बिनेशन ये बना है, नाइट टेक, क्योंकि अभी फोर्थ है। ओके, तो इसको टेक इज कंपलसरी, अगर नहीं किया तो फोर्थ में एक पीस चला जाएगा, एक चेंज डाउन हो जाएगा। तो अब नाइट D4। ओके, तो यस सर। क्वीन C8 एंड नाउ नाइट F5 चेक। नाउ अभी ये डबल थ्रेट है, ये पॉन पे भी। ठीक है, तो अगर किंग यहाँ गया, इस स्क्वायर पे गया, तो ये टेम्पो के साथ चेक आएगा, क्वीन इंटू H6 टेम्पो चेक आएगा। ठीक है, तो किंग G8। यस। ओके, नाउ G3 चेक, एंड हियर इट इज मेड। द ओनली मूव टू डिफेंड इज नाइट D4, क्वीन इंटू G4, एंड ब्लैक इज रिवेंज। रुक G6। हाँ रुक, हाँ, पर अब अभी पीस डाउन हो गया है ना, पीस डाउन हो गया ना। दिस टेक्स, योर क्वीन इज हैंगिंग, रूक इज हैंगिंग, फोर। ओके, यस। तो आपको बताना यही था कि अगर हमारे पीस अच्छे से प्लेस्ड हो तो कॉम्बिनेशन इस टाइप का आता है। ठीक है, कॉम्बिनेशन बनता है, और कॉम्बिनेशन के बाद टैक्टिक्स बनती है। ओके, यस सर। तो नेक्स्ट पोजीशन। हमने कल देखा था कि देखो क्वीन जो है, तो वो क्वीन वर्सेस टू रूक में क्या स्ट्रांग रहता है और कंडीशंस क्या है। यस सर। हाँ, क्वीन वर्सेस रूक जो है, क्वीन हमारे पास अगर क्वीन हुई है और अपोनेंट के पास टू रूक्स है, तो उसमें स्ट्रांग क्या है एंड व्हाट इज द कंडीशन। अगर हमारा किंग सेफ हो और रुक की एक्टिविटी अच्छी हो तो टू रुक्स आर बेटर। हाँ। और अगर हमारा किंग एक्सपोज हो और रुक्स डिसकोऑर्डिनेटेड हो हम्म। तो क्वीन इज बेटर। हाँ, और क्वीन वर्सेस थ्री माइनर पीसेस। ओके, थ्री माइनर पीसेस मतलब टू नाइट्स एंड बिशप, या टू बिशप एंड नाइट, इसमें भी वही लागू होता है। हाँ, वो भी चलता है। हम क्वीन से अगर थ्री माइनर पीसेस हमें मिल जाते हैं तो भी हमें चलता है। देखो, एक हमने शायद कारोकान ओपनिंग में देखे थे कि कारोकान, आई थिंक कौन से तो भी ओपनिंग में देखे थे कि क्वीन से तीन पीसेस ले लेते थे। हम वो ओपनिंग सेक्शन में देखेंगे, पर क्वीन से थ्री पीसेस भी एक्सचेंज करते हैं। ओके, यस सर। ओके, तो हम अभी नेक्स्ट पोजीशन की तरफ जाते हैं। एंड नेक्स्ट पोजीशन,
Okay, this. Now here black to play and white has a queen and a king and black के पास भी दो रुक है और किंग है, तो अभी कुछ हो सकता है क्या? इट्स ब्लैक टू प्ले. Rook h6, king g5. Rook h6, okay. King g5, okay. Rook e6. हाँ, देखो और एक बात ध्यान देना कि क्वीन कब काम में आती है, जब आपका क्वीन यहाँ है, ठीक है, ओके. क्वीन अभी यहाँ है, आपका क्वीन अभी F5 पे है, व्हाइट का क्वीन, ओके. तो व्हाइट का क्वीन F5 पे है, तो अभी क्वीन कहाँ पे काम करेगा? इतने एरिया में काम करेगा, ठीक है. ये एरिया में काम करेगा, ओके. इतने एरिया में काम करेगा, यानी हाफ बोर्ड में काम करेगा वो. सॉरी, हाफ बोर्ड में काम करेगा, इतने एरिया में काम करेगा वो. इतना एरिया, तो इतना एरिया में, इस एरिया में जो है व्हाइट के क्वीन साइड एरिया में, वो उसका वर्क नहीं है कुछ भी, बराबर. तो क्वीन कब बेटर है? जब दोनों साइड में प्ले हो, इधर भी क्वीन का काम हो, कुछ इधर भी ऐसा कुछ काम हो और इधर भी काम हो. तो अगर दोनों साइड में क्वीन का काम हो तो क्वीन बेटर रहता है, ओके. जैसे एज कंपेयर टू बिशप, देखो बिशप भी दोनों साइड में जाते हैं और नाइट सिर्फ एक साइड में अगर रहा तो नाइट इज बेटर. हाँ, तो क्वीन भी वैसा ही है. तो अभी अभी देखो आप, Yes. Rook h6, रुक king H6, g4 G4 और G5, ओके. हाँ, or ठीक है. rook e6 रुक or E6, ओके. king g3, किंग टू G3, rook e g6 check, रुक E G6 चेक, king f2, किंग F2. तो आप उसको टेम्पो दे रहे हो, rook एक f आप उसको एक मुंह दे रहे हो, और वो मुंह क्या है कि आप उसको चेक दे रहे हो. किंग यहाँ आ रहा है, यहाँ आ रहा है और यहाँ से जा रहा है इधर, ठीक है, यहाँ से भाग रहा है, तो वहां से आप उसको जाने मत दो. पहले पहले rook हाँ पहले, sir rook e6 पहले. हाँ पहले पहले रुक E6 खेल लेते हैं, ओके. तो रुक ई का E6. नाउ ब्लैक प्लेस इज किंग G5, क्योंकि अभी चेक तो नहीं दे सकता है भाई. हाँ, तो अभी नाउ चेक, rook h6, ओके. G4, रुक EG6, ओके. F4, नाउ दिस चेक, ठीक है, और क्वीन इज लॉस्ट, ओके. h5 only move और rook h5 check के बाद हाँ, queen मिल जाएगा. तो हम इससे क्या सीखे कि जब, हाँ, क्वीन की एक्टिविटी ओनली वन साइड ऑफ द बोर्ड है, ठीक है. इस साइड, इस पार्ट के बोर्ड में उसका क्वीन का काम नहीं है, तो तब ऐसे समय में भी रुक बेटर रहते हैं, ठीक है. Yes sir. और उसके बाद पोजीशन, तो नाउ ब्लैक टू प्ले.
ब्लैक के पास 3 पॉन है और नाइट वर्सेस रूक, नाइट एंड रूक वर्सेस क्वीन। रुक इनटू F2। रूक इनटू F2 तो क्वीन है ना भाई, ये किंग इज क्वीन। यस सर। नाइट F4। नाइट F4 थ्रेटनिंग भी। ओके, नाइट F4 से यहाँ भी आ सकता है, ये भी आ सकता है गेम पे, तो कौन सा बेटर रहेगा? नाइट G5 बेटर है। ओके, G5 बेटर, नाइट G5। ओके, ब्लैक। क्वीन क्वीन A6 चेक। ओके, G3, किंग टू G3। यस यस सर। नाइट F3, क्वीन E4, नाइट टू E5, क्वीन C2 and G4, F3, knight to E5, F4 and knight to G4, queen D3 and knight H6। और इसका प्लान क्या है? दिस इज द प्लान। D6 check, king H7, D3, G6। पोजीशन को सॉलिड रखो। देखो ब्लैक क्या कर रहा है, पोजीशन को सॉलिड रख रहा है, कुछ ज्यादा अटैक नहीं, क्योंकि ये रूक इसको प्रोटेक्ट कर रहा है। आपका नाइट अच्छे से यहाँ पे वेल प्लेस यहाँ पे जा रहा है और इससे अटैक कर रहा है। तो D6, D7, D4, and G4, A7, King G7, Queen G4 check, Knight to F6, Queen to B2, maintaining the queen, H7, King, Queen G7, pressurizing this pawn, and Knight to B5, attacking this pawn. So this is the plan at all. ठीक है? यस सर। मिडल गेम में 3 पॉन्स होते हैं, जब 3 पॉन्स वर्सेस बिशप और नाइट, तो 3 पॉन्स नॉर्मली वीक होते हैं मिडल गेम में। ठीक है, ध्यान में रखना, मिडल गेम में 3 पॉन्स जब होते हैं तो मिडल गेम में नाइट वर्सेस 3 पॉन्स या बिशप वर्सेस 3 पॉन्स रहे तो मिडल गेम में वो 3 पॉन वीक रहते हैं, क्योंकि अपोनेंट के पास एक्स्ट्रा पीस है अटैक करने के लिए, इसलिए वीक रहते हैं और उसका कॉम्बिनेशन बनता है पीस का। ओके, पर जब वही एंड गेम में आते हैं तो एंड गेम में वही पॉन 5 पॉन बन जाते हैं, तो एंड गेम में वो पॉन बेटर रहते हैं पीस से, बिशप से बेटर रहते हैं। ठीक है, यस सर। समझ में आ रहा है? हाँ सर। क्या बोला मैंने? अगर मिडल गेम चल रही है हाँ, तो इधर 3 पॉन हमारे होते हैं, तो हमको जल्दी एंड गेम में जाना चाहिए, क्योंकि मिडल गेम में वो अटैक कर सकता है हमारे वीकनेस को। हाँ, क्योंकि और उसके उसके पास बाद एक पीस रहता है हाँ, ना पॉन के बदले। यस सर। और एंड गेम आती है तो वो वेल कोऑर्डिनेटेड नहीं होंगे फिर। हाँ हाँ, एंड गेम में जब हम जाते हैं तो हमारे जो 5 पॉन्स, वो जो पॉन्स है 3 पॉन्स कनेक्टेड 3 पॉन्स,
वो पास पॉन बन जाता है और वो ज्यादा प्रेशर डालते हैं और पीस से ज्यादा परफॉर्मेंस अच्छा करते हैं। ओके। यस दिस इज द नेक्स्ट पोजीशन। देखो पोजीशन को असेस करो पहले। Bishop c8 and rook e8 are loose piece. बिशप e8 एंड रूक e8। ओके। हाँ पर बिशप c8 अच्छा, अच्छे से प्लेस है, वो डायगोनल को अच्छा कवर कर रहा है। ठीक है। तो रूक Uh, ठीक है, इतना भी नहीं पर not well हाँ पर not well protected. ओके। Position is close. Two knights are better. हाँ अभी क्या है, व्हाइट के पास 3 पीसेस है और ब्लैक के पास 2 पीसेस है। ओके। तो इसके बदले में ब्लैक के पास 3 पॉन्स है। ठीक है। Yes, sir. हाँ तो अभी मैंने बताया आपको कि एंड गेम में हम सब एक्सचेंज करते हैं, क्वीन से क्वीन, रूक से, सॉरी सॉरी सॉरी, इसमें व्हाइट से रूक नहीं है। तो हियर व्हाइट, नाउ दिस इज द पोजीशन। तो हम अगर एक्सचेंज करते हैं रूक से रूक, बिशप से, 2 बिशप से, जिस नाइट एंड बिशप, तो एंड में जब जाते हैं हम, तो ब्लैक के ये जो पॉन्स है ये ज्यादा एक्टिवेट हो जाएंगे। ओके। तो Yes, sir. अगर आपका व्हाइट रहेगा तो व्हाइट से आपका प्लान क्या है, व्हाइट से? White से फर्स्ट प्लान होगा कि उसके किंग के थ्रू जाए. ओके। और अगर आप ब्लैक रहते, यानी अगर आपके व्हाइट रहते, तो आपका व्हाइट से प्लान ऐसा होना चाहिए कि हम पीसेस को एक्सचेंज ना करें, जल्द से जल्द एक्सचेंज ना करें। ठीक है। और Yes, अगर sir. अगर आपके ब्लैक रहते तो आप ब्लैक से ये प्लान बना सकते हैं कि हम पीसेस को जल्दी से जल्दी एक्सचेंज करें। ठीक है। क्योंकि हमारे यहाँ पे ब्लैक के पास 3 पॉइंट्स है। तो अभी व्हाइट की मुंह है। ब्लैक की थ्रेट है बिशप a6. तो नाइट नहीं तो बिशप कोई भी. ओके। हाँ, ठीक है। कोई भी एक्सचेंज कर देगा. ओके। तो व्हाइट टू मूव, और व्हाइट ने यहाँ पे बहुत अच्छी मूव खेला, और वो है क्वीन f2। व्हाट इज द आइडिया बिहाइंड क्वीन f2 नाउ? वो अपने सब पीस क्वीन साइड ले जाएगी. क्वीन h4, रुक f3, हाँ रुक देखो g3. बस कुछ थ्रेट वगैरह है क्या, क्वीन f2 से कुछ थ्रेट वगैरह आ रहा है? एक थ्रेट होगी e5. वो फाइल ओपन होके क्वीन और यस, रुक की बैटरी है. वेरी गुड वेरी गुड। e5 थ्रेट। और f6 पे अटैक डाल रही है नाइट d5 के बाद. f6, यस, क्योंकि इसकी ये है और यहाँ पे बैठ, तो ब्लैक ने खेला रूक टू a7। अब व्हाइट का जो मूव है e5, e5। ठीक है। यस सर. नाउ f into e5, knight into e5, नाउ rook a e7। इसमें रूक इंटू e5 भी आ सकता है, पर वो रूक इंटू e5, ओके, रूक इंटू e5 पे क्या होता है वो भी देखते हैं। रूक इंटू e5, रूक इंटू e5 एंड क्वीन इंटू e5, नाइट e6 चेक, ये नाइट e6 एंड बिशप टेक्स नहीं कर सकता है नाइट को, क्योंकि क्वीन f8 मेट है, तो इसलिए किंग क्वीन h6 ओनली h6 मूव. ओनली मूव। नाउ चेक h5 and bishop e2 check,
queen into e2 and knight to f4, this is we win, और मेट भी हो जाएगा जल्दी। ठीक है, इसलिए ये टैक्टिक्स होने की वजह से rook into e5 is not possible, so rook a e7, now knight to f7, rook into f7, अब rook into e8, ठीक है। यस सर। तो पोजीशन आई समझ में कि इस पोजीशन में क्या है, 3 पॉन्स है, तो हम अभी पॉन प्ले नहीं कर रहे हैं या पॉन पे फोकस नहीं कर रहे हैं। अगर व्हाइट यहाँ पे लूज मूव कर देता है, लूज मूव मतलब जैसे ये पॉन पे अटैक, ये जहाँ पे है तो ये पॉन पे अटैक डालता है, पॉन पे अटैक लगाता है, तो फिर ये लूज मूव हो जाएगी और ब्लैक फिर वेल प्रिपेयर हो जाएगा। तो व्हाइट का स्ट्रेटेजी क्या रहेगा ऐसे पोजीशन में कि वो अटैक करे, अटैक के लिए जाए, क्योंकि उसके पास एक पीस एक्स्ट्रा है। ठीक है, यस सर। हाँ, तो ये भी याद रखना, मिडल गेम, इन द मिडल गेम 2 माइनर पीसेस आर ऑफन स्ट्रॉन्गर, नो सॉरी, हम ये इसका देखते हैं। इन मिडल गेम 3 pawns are normally weaker than a bishop or a knight because the opponent has an extra piece for his attack. Only connected central pass pawn or so far advanced pawns are better than the piece. Okay, in the end game, the value of the pawns generally increases, and so 3 pawns are normally no worse than a minor piece. तब एंड गेम में 3 pawns are better. ठीक है, तो आप इसको नोट डाउन मत कीजिए, इसको एक बाद में आपको सब मिल जाएगा डाटा, सिर्फ यस आप सर। ध्यान से सुने तो भी बेटर रहेगा। ओके, तो हम कुछ प्लान्स देख रहे हैं, वैल्यूज के प्लान्स देख रहे हैं, इसलिए वो इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जब हमारा मिडल गेम आता है तो मिडल गेम में हमें प्लान्स पता रहना चाहिए कि अभी सिचुएशन क्या है, किस हिसाब से खेलना है। ठीक है, तो यस सर। नेक्स्ट पोजीशन, our next position is this is our next position. Okay. We have two bishop for Yes. rook in Yeah. White. in op Mm-hmm. in open position. So Mm-hmm. rook into e8, rook into e8 and queen a4. Double attack on rook and pawn. Rook into a, rook into a, and queen a4. Okay. तो आप ये फाइल दे रहे हो आप बेसिकली, रूक e2 खेलेगा वो, आप क्या बोल रहे हो, रूक into a, rook into a, queen a4, this rook coming here and threatening the rook and the bishop. ठीक है, पर आपको आइडिया तो Yes, समझ में आई कि 2 माइनर पीसेस आर ऑफन स्ट्रॉन्गर देन अ रूक। ठीक है, yes sir. हाँ, तो अब आप देखिए, अब पोजीशन को देखिए, Two bishop are good or more good in middle game or end game against rook. मिडल गेम में भी वो बेटर होते हैं, ओपन पोजीशन, इन द ओपन पोजीशन 2 बिशप्स आर ऑलवेज बेटर, और अभी तो ओपन पोजीशन है। Bishop c3 with tempo. ओके, बिशप c3 गुड मूव, f6,
देन बिशप e6 चेक और क्वीन b3 चेक. Okay, bishop e6 check is better. King h8. नाउ क्वीन f5. Yes, queen f5. तो क्वीन f5 अभी क्या हो गया, वो स्टक हो गया है ना। ये जो रुक है ये ओपन फाइल्स में अच्छे रहते हैं, तो हमने इसका फाइल जो है क्लोज कर दिया है। अभी ये रुक का फाइल ओपन नहीं है, तो अभी हमारे बिशप आर मच बेटर देन द ब्लैक रूक। यस सर. ओके, तो आपको यस. बेसिकली इस पोजीशन से यही बताना था कि टू माइनर पीस इज बेटर देन अ रूक, पर उसको हैंडल करता आना चाहिए। अगर बिशप हो तो उसको पोजीशन को ओपन करो, रुक को फाइल मत दो, और अपने बिशप को एक्टिव रखो। ओके, तो ब्लैक प्लेस c6, रूक d1। देखो हमारा रूक एक्टिव है, ओपन फाइल पे है, बिशप अच्छे डायगोनल पे बैठे हैं, ये बिशप f6 को थ्रेट कर रहे हैं। तो रूक d1, रूक e7 एंड रूक टू d6, h5, बिशप टू c4, नाउ थ्रेटनिंग टू d6। ठीक है, यस सर. तो इस पोजीशन से आपको समझ में आया कि टू रूक बेटर, सॉरी, यस सर. टू माइनर पीसेस आर बेटर देन अ रूक। ओके, तो हमने अभी पोजीशंस देखे हैं। ठीक है, तो वैल्यू ऑफ पीसेस का हमारा जो है कल से हमने वो देख रहे थे, तो वो अभी एंड होता है। तो आपको वैल्यू ऑफ पीसेस से क्या लर्न किए आप मुझे अभी ये बताइए। वैल्यू हम्म, ऑफ पीसीस से हम पीसीस को कंपेयर कर सकते हैं. हम्म, फर्स्ट स्टेप हमारे हमारे थर्ड हमारे नहीं करने चाहिए. हम्म। और उसके बाद अगर 3 पौने तो वो एंड गेम ओके, में अच्छे हैं. फर्स्ट क्वेश्चन, वैल्यू ऑफ पीसेस, उनका स्ट्रेंथ कब यानी कहाँ कैसे डिपेंड होता है, उनका वैल्यू कैसे डिपेंड होता है, यानी रिलेटिव व्हाट, स्ट्रेंथ ऑफ द पीसेस। सेंट्रलाइजेशन, ओके, मोबिलिटी, ओके, वेल प्रोटेक्टेड ओके, एंड कोऑर्डिनेशन. कोऑर्डिनेशन। ओके, तो हमने जो पोजीशंस देखे थे, तो सेंट्रलाइज अगर हमारे पीसेस होंगे तो वो अच्छे कोऑर्डिनेट करते हैं। तो अभी आपको ध्यान में रखना है कि आप जब खेलते हो मिडल गेम, तो मिडल गेम में आपके पीस पैसिव ना रह जाए। ओके, तो उनको एक्टिवेट करो, अपोनेंट के पीसेस को पैसिव करो या उनको ब्लॉक करो। ठीक है, पॉन से वगैरह उनका अटैक है, अगर वो ब्लॉक हो गए हैं तो वो फिर पैसिव हो जाते हैं। तो इस हिसाब से हम अभी प्ले करेंगे। ओके, हाँ हिमेश, तो आपका यहाँ पे कौन सा पीसेस था, वाइट। ओके, राइट. ओके, तो आपका वाइट था और आपने खेले d4, अपोनेंट ने खेला नाइट टू f6, c4, और अपोनेंट ने खेला c5, और आपने पॉन पुश किए d5। ओके, तो इसमें नॉर्मल आप, यस सर. हाँ आपको अगर वो बिनोनी के स्ट्रक्चर में नहीं जाना था तो नॉर्मल आप ये भी खेल सकते थे, नाइट टू c3, बिशप टू g5। ये भी एक लाइन है, या नाइट f3, ये भी लाइन है नॉर्मल जो खेलते हैं वो। तो आपने खेला d5, यस सर. e6,
नाइट C3 D6, ओके D6। तो D6 एक काइंड ऑफ पैसिव मूव होता है वो, क्योंकि वो बिशप ट्रैप हो जाता है। ठीक है, फिर वो भी एक लाइन है। तो आपने खेला E4, ओके, मैंने खेला बिशप यस सर। E7, आपने खेला F4, F4, ओके, F4, ठीक है। पर नॉर्मली मूव आते हैं नाइट F3, बिशप E2 या E3, कैसल, या ऐसे मूव आते हैं इसमें। फिर आपने खेला F4, तो ED और CD, ओके, ठीक है। और ब्लैक ने किया कैसल, आप नाइट डेवलप, नाइट टू F3, तो ब्लैक ने खेला बिशप टू G4, ओके, बिशप G4, आपने खेला बिशप D3। तो अभी ये पिन को अगर निकालना हो तो बिशप E2 भी आप खेल सकते थे। सर हाँ, अग्रेसिव मोड में था ये। हाँ, बिशप इतना कुछ इनएक्टिव डल है उधर, कुछ कर नहीं रहा है और पिन को इतना वो एक्सप्लॉइट नहीं कर पाएगा। ओके ओके, ठीक है सर। बिशप D3, नाइट D7, एंड नाउ यू प्लेड बिशप टू E3, ओके, उन्होंने खेला A6 और आपने खेला H3, बिशप टेक, क्वीन टेक, B5, और अभी आपने खेला G4 का। अब आप अग्रेसिव मोड में चले गए, आप किंग सेफ्टी वगैरह आपने देखा ही नहीं, अग्रेसिव मोड में चले गए, ओके। वो अटैक नहीं कर सकते हैं। हाँ, किंग D2 पे सेंट्रल रहेगा। हाँ, पर D2 पे वो, कोई हाँ, अटैक नहीं कर रहा है। हाँ, अभी, F2 हाँ, पे भी। जब देखो सुनो, जब भी हमारे किंग पे अटैक होता है तो हमें सेंट्रल से पोजीशन को कभी भी ओपन करना चाहिए। हाँ, ये बात ध्यान रखना। हमारे किंग साइड एक फ्लैंक पे अटैक होता है तो सेंटर को ओपन करो, वो अटैक अपने आप कम हो जाएगा। ठीक है, दिस इज द रूल। इन्होंने खेला यस सर। वो D4, D4। नाइट E2, एंड क्वीन टू A5, ओके। तो क्वीन A5 उतना अच्छा मूव नहीं है। यहाँ पे नाइट B6 भी आ सकता था, C4 का थ्रेट के लिए। तो क्वीन टू A5, और आपने खेले G5, गुड मूव, नाइट E8, और अभी आपने खेले क्वीन H5, क्वीन H, अच्छी मूव है। F6, F6 becomes the queen inside, E5 is good मूव। उन्होंने खेला यस सर। F5 और आपने खेले G6, बढ़िया मूव खेले। तो HG, क्वीन इंटू G, D इंटू E5, और अभी आपने खेले बिशप इंटू F5, गुड मूव, बिशप इंटू F5 एक्चुअली गुड मूव। तो रूक टेक्स F5, ओके। तो अभी ये चेक भी आ रहा था पर उससे कुछ इतना फर्क नहीं पड़ रहा है। रूक इंटू F5 और गुड मूव, क्वीन इंटू F5, तो बिशप H4 चेक, ओके। और अब आपने खेले बिशप F2, जो बहुत अच्छी मूव है। बिशप टेक्स F2, किंग टेक्स F2, क्वीन C7, ओके। नाउ यू प्लेड क्वीन to E6 check, ओके, गुड मूव, किंग H8, और आपने खेला क्वीन C6। तो अब आप क्वीन एक्सचेंज क्यों करना चाहते हो? 2 पॉइंट्स पे एंड गेम खेलेंगे, इजीली विन हो जाएंगे। ओके ओके, पर अभी तो आप अटैकिंग मोड में हो, आपके पास, यानी देखो उनका, उसके रूक
नाइट, ये सब पैसिव है, बहुत पैसिव है। ठीक है, तो आप सिंपली अभी ये भी निकाल सकते हैं, दिस इज योर प्लान, चिकन में ये भी बहुत बढ़िया प्लान था। या ये रुक ला सकते हैं। ठीक है, तो कभी भी जब हम अटैकिंग मोड पे रहते हैं ना, तो पीसेस कम से कम एक्सचेंज करना। ठीक है, तो अभी ठीक है, आप पीसेस अप हो, इसलिए एक्सचेंज अप हो, तो ठीक है। पर जब भी आप इक्वल पोजीशन रही और आप अटैकिंग मोड पे रहे, तो पीसेस कम से कम एक्सचेंज करो। ओके, यस सर। क्वीन C6, क्वीन D8, नाउ यू प्लेड H4, H4। ठीक है, क्योंकि आपको ये चेक का डर था शायद, इसलिए, पर इस चेक की वजह से कुछ नहीं हो रहा है। या नाइट कम, वो ये रूक जस्ट कम। सिंपल खाली, डू नॉट हरी, ओके, सिंपल H4 खाली। H4, EF, नाइट इंटू F4, नाइट E5। ओके, तो अभी आपको थोड़ा केयर करना चाहिए, क्योंकि आपका किंग अनसेफ है थोड़ा, उसके आगे पॉन्स वगैरह नहीं है। तो क्वीन E6, गुड मूव, नाइट F6, नाउ यू प्लेड रूक AG1। ओके, गुड। पीसेस को जल्दी से जल्दी एक्टिवेट करो। देखो, अब आपका ये पीस बैकवर्ड रह गया है, और इस पीस को भी आप अभी एक्टिवेट कर रहे हो। ओके, तो इस पे ध्यान देना है हमें, वैल्यूज ऑफ पीस, रूक। वो क्वीन C6 के हाँ जगह पे रुक A G1 बेस्ट में था। हाँ हाँ, क्योंकि वैल्यूज ऑफ पीस के हिसाब से हमें उसको डेवलप करना है। तो क्वीन C7 खेले उन्होंने, तो प्रैक्टिस इज कमिंग है। यस सर, टैक्टिक्स थे। हाँ, तो हमारा अगर वो पीसेस अच्छे हैं, तो टैक्टिक्स आती है, तो टैक्टिक्स अगर आ गई, तो हम आराम से जीत जाते हैं। तो द बेस्ट मूव ये था, क्वीन इंटू नाइट, क्वीन इंटू क्वीन, एंड नाइट G6 से, तो किंग G8, और ये इससे बेस्ट है। ठीक है, तो यस आपने खेला यस D6, और अनदर मिस्टेक किया शायद, नाइट E4, आपने खेले किंग टू E1। किंग E1 बहुत पैसिव मूव है इन्हें। आप इसको टेम्पो दे रहे हैं, ये देखो इस टेम्पो कितने दे रहे हैं। यहाँ सर, किंग आइडिया किंग ये है कि किंग G2, ये ठीक रहता, यहाँ किंग G2 ठीक रहता। चेक नहीं आना चाहिए, चेक से टेम्पो दे रहे हैं आप। अभी किंग G1 पे नाइट F3 यस चेक अगर आया, तो आपके क्या खेले रहते? ओके, किंग F1 पे क्वीन B7। देखो, उसके पीसेस अभी एक्टिव हो चुके हैं, वो जो नाइट्स है वो एक्टिव हो चुके हैं। वो दोनों नाइट्स को आप एक्टिव कर दे, और फिर ये रूट भी ज्वाइन हो रहा है यहाँ पे आपके किंग सेट पे। यस सर। हाँ, तो इसीलिए फिर आराम से खेलो। ठीक है, यहाँ पे उन्होंने चांस दे दिए, पर उन्होंने वो चांस, आप यहाँ पे कुछ भी खेल दे। एक वाइट की मूव बताओ। व्हाइट की मूव नाइट G6 चेक, नाइट G6 से, तो किंग H7, रुक G4 क्वीन G4, तो क्वीन और B5 रुक चेक। सर रुक G5, और बिकॉज नाइट कैन नॉट कैप्चर। ओके, रूक B5 पे भी क्वीन B5 चेक इज डेडली चेक। ये बहुत बैड चेक है, चेक एंड मेट के चांसेस भी है। आई थिंक चेक एंड मेट, दिस इज चेक एंड मेट। यस सर। ओनली मूव शायद यही है, पर अब क्वीन E2 चेक, आई थिंक ओनली मूव इज दिस।
and knight f into g5 f into g5 check h5 और अब in f3 check with next in h4 and this is taken g3 check देते हैं and this is next. ठीक है, कॉम्बिनेशन देखो इसे तो कॉम्बिनेशन कैसे आता है, अगर वो एक्टिव हो चुके हैं तो फिर कॉम्बिनेशन अच्छा आता है. ठीक है, तो पीसेस को एक्टिव रखो. Yes, तो sir. किंग d1 इज बैड में. ओके, क्योंकि उससे अभी नाइट Yes, वो sir. एक्टिव हो चुके हैं, ये नाइट एक्टिव हो चुके हैं. तो n e4 चेक किंग e1 नाइट f3 किंग d1 और किंग d1 पे इन्होंने खेला नाइट इनटू पॉन जो बैड मूव था. ठीक है, तो अभी कुछ टैक्टिक्स आ Yes. रही है. अब देखो, जब जब भी अपोनेंट का किंग अनसेफ है तो हमेशा ये प्लान से जाओ, चेक कैप्चर थ्रेट, ये प्लान से जाओ. नाइट e6 check. Okay, the only move is this knight e6. only move is king h7. अभी कुछ थ्रेट लगा सकते हैं क्या आप? थ्रेट लगा सकते हैं क्या, वो देखो. नाइट e7 थ्रेट क्या है अभी? ये थ्रेट है. Queen g6. हाँ, यस यस, Yes, ये sir. थ्रेट है. तो अभी ये थ्रेट डिफेंड कैसा होगा? ब्लैक कैसे डिफेंड करेगा इस थ्रेट से? नो वे, कुछ भी चांस नहीं है ब्लैक को ये थ्रेट डिफेंड No. करने के लिए, है ना. और आप यही गेम जीत जाते. Yes, sir. तो जब आप प्ले करते हो तो आराम से कैलकुलेट करो. ठीक है, ऐसे चांस मिस मत करो. ये इजी चांस था, यहाँ पे विन है आपका. चेक दिस एंड 97 इज विनिंग बस. तो आपने नाइट इंटू d6 पे आपने खेला नाइट रूक g5. तो उन्होंने खेला नाइट f7, आपने खेला ng6 चेक. ओके, किंग h7 और आपने दिया रूक h5 चेक, नाइट h6. देखो वो नाइट जो है यहाँ से वो डिफेंड में आ गया है, उनके डिफेंड वो अभी काम कर रहा है. ठीक है, और आपको आपको ये चेक भी आ रहा है कभी भी, तो इस पे ध्यान दो थोड़ा. Yes, sir. ne7. ओके, ne7 इज नॉट अ, शायद अभी अगर ये आया तो ne7 इज नॉट गुड. And d5. क्वीन f4 थ्रेटनिंग मेट हियर. वो मेट लगा रहा है यहाँ पे. आपका क्या प्लान है यहाँ पे? Queen g6. ओके, क्वीन g6 किंग h8. G6 check. Rook into h6. into h6. So I think queen to h6. Now black is one pawn up. Queen d3. Yeah, only move to guard the g2 square. पर अब मैं एक्सचेंज के लिए जाऊंगा. And g6 check. And g7. G7 is better. Queen into d4. That's queen into d4. Knight takes d4. अब क्या वो लग रही है आपको पोजीशन? अब कैसे लग रही है पोजीशन? इक्वल और ब्लैक इज बेटर? With safe play, white will draw. नो नो नो. ब्लैक के पास वन पॉन प्लस है और किंग भी आ रहा है, ऐसा कुछ नहीं. ब्लैक के पोजीशन में कुछ भी खराबी नहीं है, आराम से जीत जाएगा. Yes, sir. पॉइंट मेजोरिटी है.
तो कभी भी पोजीशन बदल सकती है, तो संभल के खेलो, ठीक है। यस सर। मिस मत करो कुछ। यस सर। तो नाइट E7 पे उन्होंने क्वीन F4 एक्टिविटी न लेते हुए खेला है क्वीन D8। ओके, तो आपने दिया है ND5 चेक, ND5। ओके, रूक A7 और क्वीन E4 चेक, D6, D6 पे आपने खेला किंग E2। किंग E2 का क्या मतलब है? वो पिन से बाहर आ जाओ, सिंपल खेलो आराम से, हाँ, 2 पॉइंट अप है। नहीं, पर अभी तो पोजीशन इसको दिखती है, वो तो सब अभी उसके नाइट स्ट्रांग है, उसके नाइट अभी एक्टिव अच्छे है। ये नाइट जो है F3 का नाइट वो अच्छा एक्टिव है। और अगर उसने सपोज ND4 चेक खेला, ND4, हाँ किंग आप E1 पे गए, कहाँ भी गए किंग, सपोज किंग गोज टू D1। ओके, तो पोजीशन अभी इक्वल लग रही है मुझे तो। नाइट डी एफ यस सर। फाइव, अगर ये नाइट भी नहीं हो सकता है, सॉरी। ओके, तो रुक F7, रुक F1। नाउ ब्लैक इज बेटर। तो यहाँ पे क्या हुआ फिर, इसके बाद कुछ मूव नहीं है, टाइम लॉस। हाँ, अपोनेंट का टाइम खत्म हो गया। ओके ओके ओके, पर ये पोजीशन आई थिंक ब्लैक इज बेटर इन दिस पोजीशन। तो आप रूक एक्सचेंज कर रहे हैं, तो रूक इंटू F1, किंग इंटू F1। ओके, और नाइट D F5। ओके, तो अभी गार्ड, ये सब गार्ड हो गया है, पूरा प्रोटेक्ट हो गया है ये सब स्ट्रक्चर। तो अब आप क्या खेलोगे? नेक्स्ट थ्रेट इज पॉन इंटू रूक, तो आपको रूक खेलना ही पड़ेगा। पर जब नाइट्स रहते हैं तो टैक्टिक्स बहुत जबरदस्त आती है। नाउ दिस इज टैक्टिक्स। ठीक है, तो ये पोजीशन हमेशा ब्लैक के लिए तो बहुत बेटर है, बहुत बेटर है। अभी कुछ मूव ही नहीं है, आपको सिर्फ ये टेक्स करना ही पड़ेगा। तो ये टेक्स पे किंग इंटू, और क्वीन F4 चेक, किंग H7। तो ना अभी ब्लैक तो बेटर है आराम से, ठीक है। यस सर। हाँ, तो टैक्टिक्स मिस मत करो। ब्लैक का किंग अनसेफ हो तो चेक कैप्चर थ्रेड के साथ जाओ, उस प्ले के साथ जाओ, उस थिंकिंग के साथ जाओ, और शार्प मूव खेलो, ठीक है। यस सर। ओके, तो 5+3 लगाया आपने। ओके, एंड यस यूर सर। अपोनेंट इज रेटेड 1837। 187 एंड यू आर ब्लैक। ओके, ठीक है, और उसने खेला E4। गेम ओ माय गॉड, चलो ठीक है, न्यू गेम अपोनेंट करो। हाँ, न्यू अबाउट इट। न्यू अपोनेंट। आपने अदनान को मैसेज डाले थे कि कुछ लॉन्ग गेम प्ले वगैरह करने के लिए? हाँ, उन्होंने ऐसा लिखा कि आई एम ऑलरेडी गोइंग फॉर आई एम ऑलरेडी गोइंग फॉर, इट। सॉरी। मतलब मतलब वो ऑलरेडी लॉन्ग गेम्स खेल ही रहे हैं, नहीं खेलना है ओके उनको मेरे साथ ओके, ऐसा। 1787 के साथ है आपका। ओके, ठीक है, और आपको ब्लैक है, और वाइट ने खेला मूव। अभी तक के तो कुछ नहीं खेला क्या?
अबाउट उसने भी अबाउट काट दिया। Oh my God. Why they are working? So go सर to arena. Go to नेट इज chat slow है नेट हाँ. Okay.